नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 8 जून से देश लॉकडाउन से मुक्ति पाने जा रहा है। देश को खोलने की पहली किस्त 8 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। सबको इंतजार है कि मंदिर के कपाट कब खुलेंगे, कब तक मस्जिद में नमाज पढ़ पाएंगे, कब मॉल खुलेंगे, कब रेस्टोरेंट में खाना खा पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सवालों का जवाब देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि धर्मस्थल से लेकर होटल तक, रेस्टोरेंट से लेकर मॉल तक में क्या करना है और किन चीजों से बचना है। यानी कुछ शर्तों के साथ अब सब कुछ खुल जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और सभी धर्मस्थल खोल दिए जाएंगे। 8 जून से मॉल, रेस्तरां और होटल्स भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इन सब के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस गाइडलाइंस के साथ ही देश के अलग अलग शहरों में मंदिर, मॉल से लेकर रेस्टोरेंट और होटल्स में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है। मतलब साफ है, अब 8 जून से मंदिर में पूजा होगी, मस्जिद में नमाज भी होगी, गुरुद्वारे में मत्था टेकने लोग जाएंगे। आप आराम से किसी रेस्टोरेंट में जा सकेंगे, लेकिन कुछ अहम नियम कायदों के साथ। केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक जगहों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइंस जारी की हैं। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जैसे जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुल रहे हैं और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो रहा है, तो खतरा भी बड़ा है, लेकिन एहतियात के साथ ये सारी चीजें खोली जा रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धर्मस्थलों के लिए क्या जरूरी गाइडलाइंस हैं जो जारी की गई हैं। मंदिर में आने वाले भक्त घंटी नहीं बजा सकेंगे, मूर्ति को नहीं छुएंगे, प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे, पवित्र जल छिड़कना मना होगा, 6 फीट की दूरी से पूजा करनी होगी, बैठने के लिए अपनी चटाई लानी होगी, धर्मस्थलों में घुसने से पहले हाथ पांव धोना होगा और अंदर आने जाने का रास्ता भी अलग होगा। यानी एंट्री का रास्ता अलग और एग्जिट का रास्ता अलग। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के साथ आप वहां जाएंगे। मंदिर में रिकॉर्डेड भजन बजा सकते हैं, लेकिन ग्रुप में समारोह बैन है। साथ ही साथ 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल की उम्र से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को धर्मस्थलों पर जाने की मनाही होगी। 3 दिन बाद मंदिर खुलने वाले हैं। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी हो रही हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखते हुए सारी कोशिशें की जा रही हैं। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने कालका जी मंदिर से तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की और हम तक पहुंचाई है। देखिए उसे। इस वक्त हम कालका जी मंदिर में मौजूद हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर इसे बोला जाता है। ये दरबार है जो कि पिछले 2 महीने से इस जो दरबार के गेट बंद थे, लेकिन 8 जून से भक्तों के लिए अब इस दरबार के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएंगे। लोग 8 जून से आकर माता रानी के जो दर्शन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिया टीवी पर हम आपको सबसे पहले माता रानी के दर्शन यहाँ पर करवाएंगे। साथ ही इस मंदिर के जो महंत हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। महंत जी, सबसे पहले कि सरकार ने अब 8 जून से निर्देश जारी किए हैं कि मंदिर खोल सकते हैं, तो उसको लेकर आप लोग किस तरीके से पूरी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि गाइडलाइन भी फॉलो की जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया जा सके? सर्वप्रथम तो मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने मठ मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी और साथ ही साथ उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरी तरह उन दिशा निर्देशों का पालन करें और भक्तों से भी आह्वान करेंगे कि वो इस व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें, मास्क लगा कर आए और जो मार्किंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी चाहिए उसका पालन करें ताकि उनको जो सुचारू रूप से मां के दर्शन कराए जा सके। 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, मंदिर बंद थे, दर्शन करने लोग आ नहीं रहे थे और हम कालका जी मंदिर में देखते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ लाइन में लगती है। उसको किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? क्या पूरी टीम आप लोगों द्वारा बनाई गई है पूरी व्यवस्था के लिए? क्या मंदिर प्रबंधक से जुड़े लोग भी शामिल रहेंगे? निश्चित रूप से जो मंदिर की जो प्रबंधक सुधार कमेटी है वो इसके अंदर पूर्ण सहयोग करेगी और उन्होंने अपने वॉलंटियर्स तैयार किए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन कराई जा सके। उसके अलावा सिविल डिफेंस और पुलिस प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि वो हमारा सहयोग करें ताकि हम भक्तों को जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सुचारू रूप से उनको दर्शन करा सकें। तो दिल्ली का कालका जी मंदिर तैयार है भक्तों के लिए, लेकिन जरूरी एहतियात के साथ। अब आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर मंदिर में कोरोना से लड़ने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। 8 जून से जब मंदिर खुलेगा,
तब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे दर्शन लोग कर पाएंगे, उसकी किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। पटना के महावीर मंदिर में देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाए जा रहे हैं, गोले बनाए जा रहे हैं और एक खास दूरी पर ये गोले बनाए जाते हैं। मंदिर के घंटे को कोई टच ना करे, इसके लिए घंटे पर कपड़ा बांध दिया गया है। इस मंदिर में सरकार की सारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इस मंदिर में सबको हर एक दिन एंट्री नहीं दी जाएगी। अल्फाबेट के हिसाब से श्रद्धालुओं को इस मंदिर में एंट्री मिलेगी। पटना से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया और एक रिपोर्ट हम तक भेजी है, देखिए आप। देश के दूसरे मंदिरों की तरह पटना के महावीर मंदिर का ताला भी खुलने जा रहा है। 78 दिनों के बाद पटना का ये महावीर मंदिर खुलने जा रहा है, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए, जो भी श्रद्धालु आएंगे सबसे पहले ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन डिस्पेंसर से यहाँ जैसे ही वो अपने हाथ को नीचे रखेंगे, सैनिटाइजर उनके हाथ पर गिरेगा और उसके बाद आप जब अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। यहाँ बाईं तरफ जो आप पीले रंग का बॉक्स देख रहे हैं ये पुरुषों के लिए है और यहाँ आपको जो ब्लू रंग का बॉक्स दिखाई दे रहा है ये महिलाओं के लिए है। तो इस तरह से 6 फीट की दूरी पर बॉक्स बनाए गए हैं और आप देखें किस तरह से बजाबता वो टेप से नाप कर बॉक्सेस की दूरी तय की जा रही है। और यहाँ भी देखिए पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए अलग अलग कतारें तय कर दी गई हैं। पटना का ये महावीर मंदिर है, मशहूर मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर की ख्याति बहुत अधिक है, काफ़ी पुराना मंदिर। और अब हम आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर कई तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं। अब यहाँ देखिए जिस तरह से गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जो घंटे हैं उनको टच नहीं करना है, इसलिए घंटों को बांध दिया गया है। यहाँ देखिए एक दूसरे घंटे को भी बांधने की तैयारी की जा रही है और हर वो निर्देश का पालन यहाँ पर किया जा रहा है जो बातें कही गई हैं। ये देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं, उनके 2 स्वरूप हैं। हमारे साथ पुजारी हैं उमाशंकर जी। ये बताइए कि क्या क्या जो बातें कही गई हैं गाइडलाइन में उसके अनुसार सब कुछ होगा। दर्शन करने जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या नियम बनाए गए? उनके लिए बाहर सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया। पहले जूता चप्पल आएंगे वहाँ रखेंगे, उनके व्यवस्था, हाथ धुलने की व्यवस्था, फिर सैनिटाइज होगा, फिर थर्मामीटर से आएंगे, पुलिस चेकिंग में वो लोग जांच करेंगे। जो श्रद्धालु आएंगे क्या हर श्रद्धालु यहाँ पर जिस दिन आना चाहेगा वो आएगा या उनके लिए तय किए गए हैं, नियम तय किए गए? उनके लिए नियम तय किए गए हैं। अन्य दिन जो है नाम के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा और मंगलवार शनिवार को ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है। बुकिंग के माध्यम से वो लोग आएंगे। तो 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खोल दिए जाएंगे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट, होटल, मॉल में भी आपको एंट्री मिलेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मंदिर में भक्त पहुंचेंगे लेकिन मूर्ति को नहीं छू पाएंगे, गंगा जल भी नहीं चढ़ा पाएंगे। मंदिर में एंट्री से पहले हाथ पैर धोने हैं और इसी तरह रेस्टोरेंट में लोगों को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। होटलों में बगैर सैनिटाइजेशन के एंट्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ धर्मस्थलों के लिए ही गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं, बल्कि रेस्टोरेंट के लिए भी नियम कायदे बताए गए हैं। गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा, थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम करना होगा। रेस्टोरेंट के अंदर 6 फीट की दूरी को बनाकर रखना होगा। बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एंट्री नहीं देनी है, उनकी एंट्री बैन है। खाने के लिए बर्तन के बजाय डिस्पोजल का इस्तेमाल करना है। एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री पर मेंटेन करके रखना होगा। बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं रखना है तापमान, बहुत ज्यादा कम तापमान नहीं रखना है। रेस्टोरेंट में बैठने के लिए 6 फीट की दूरी, तमाम जो कुर्सियां होंगी उनकी आपस की दूरी 6 फीट रखनी होगी। ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब आपको होटल्स के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई वो भी बताते हैं। सबसे पहले मेहमानों के सामान का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। होटल्स में आने वाले ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट का इंतजाम होगा। कैश के लेन देन की मनाही है। वहीं गेस्ट को ऑनलाइन फॉर्म दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट लेस चेक इन और चेकआउट का भी इंतजाम होटलों को करना होगा।
पटना में कई बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रेस्टोरेंट से लेकर होटल्स के कमरों तक हर जगह सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। रेस्टोरेंट में जहां 6 लोगों के बैठने की जगह थी, अब वहां सिर्फ 4 लोगों के लिए कुर्सियां रखी गई हैं। होटल्स के कमरों से लेकर बाथरूम तक हर कोने कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि 8 जून से जब होटल्स खुलें, रेस्टोरेंट खुलें, तो कम से कम इन्फेक्शन फैलने का सबब वजह ये होटल्स या रेस्टोरेंट न बने। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र होटल मौर्य पहुंचे। उन्होंने होटल के अंदर कोरोना से बचने के लिए जो जो उपाय किए गए वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। 8 जून से जिन चीज़ों की शुरुआत होनी है उनमें होटल्स भी हैं, इसलिए होटलों में भी तैयारियां चल रही हैं। हम इस वक्त पटना के होटल मौर्या में हैं और यहाँ पर आप देखें हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही आप होटल के अंदर दाखिल होंगे, सबसे पहले आपका टेम्परेचर लिया जाएगा, साथ ही साथ आपके हाथ पर सैनिटाइजर दिया जाएगा और इसके बाद जब आप अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर आप देखिए इस मशीन के जरिए सैनिटाइजेशन किया जाएगा। आपके लगेज के साथ साथ पूरे हिस्से में इस तरह से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और ये देखिए काउंटर है, काउंटर के ठीक सामने के हिस्से में भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मार्क बनाया गया है। इसी तरह आप जब लिफ्ट में अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपको दूरी का ध्यान रखना होगा। इसको लेकर यहाँ पर इस तरह से मार्क बनाए गए हैं। हमारे साथ पटना के मौर्या होटल के GM हैं BD सिंह। ये बताइए कि और क्या क्या तैयारियाँ की हैं आपने, चूँकि अब होटल खुलने वाले? जी, खुलने वाले तो पहले तो अपने हमारे होटल के 2 महीना से 2.5 महीने से बंद था, तो उसको पूरे थोड़ी सैनिटाइज कराया। चल रहा करीब 1 हफ्ता 10 दिन से थोड़ी। और स्टाफ को भी इसके ऊपर में कि हाउ टू बिहेव, किस तरह से मेंटेन करना, उसकी ट्रेनिंग हम लोग अभी से 1 हफ्ता 10 दिन से करा रहे हैं। हम लोग रेस्टोरेंट के हिस्से में जा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या तब्दीली हुई है? क्या पहले जिस तरह से लोग यहाँ पर खाना खाते थे बिल्कुल वैसा ही होगा या उसमें क्या क्या बदलाव हुआ? पहले जैसा है चेंजेस है इसमें कि एक तो हमारी हाफ कवर को हम लोग हटा दिए हैं। रेस्टोरेंट ये जो था पहले कि 100 कवर्स था, उसको 50 कवर्स कर दिए। मेंटेन के देखेंगे, टेबल का भी डिस्टेंस कर दिए। और जो कवर में 6 होता था उसको यहाँ 4 किया। यहाँ पे पहले 6 लोग बैठते थे, वहाँ पे 4 कर दिया गया है। किचन के हिस्से में भी क्या खाने पीने का जो तरीका था वो बदलेगा पहले से? बिल्कुल बदलेगा सर। पहला तो है कि स्टाफ के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरे कि जो भी मटेरियल हमारा आ रहा हो वो बिना सैनिटाइज हुआ नहीं आएगा। जो पैरामीटर है, नॉनवेज को 100 ppm पे क्लोरीन वाटर से धोना है तो नॉनवेज को धोएंगे, 50 पे वेजिटेबल और फ्रूट्स को धोना है तो वो धो के पहले इंश्योर करें कि जो भी सामान हमारे किचन तक पहुंच रहा है, हमारे स्टोर तक, वो सैनिटाइज होकर सही हालत में आ रहा हो। हमारा स्टाफ बार बार हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, सही समय पे आना, डिसइंफेक्ट करना वर्किंग एरिया, टेबल्स जो भी हैं। तो पूरा अगर हम स्वस्थ हैं तो कस्टमर भी स्वस्थ हैं। तो पहले सबको अपने साथ, सबको साथ में ये करके पहला ये है। तो इस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। चूंकि अब होटल्स खुलने वाले हैं तो अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से पहले जैसी स्थिति आ जाए, किस तरह से कहीं कोई भी खतरा ना हो, और इसलिए हर वो स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, पटना। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच ये तमाम एहतियात बहुत जरूरी भी हैं। दिव्यांगों के लिए खास न्यूज बुलेटिन बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।